8 तारीख अगर नहीं हुआ, इन केस फॉर एनी रीजन, मैं इनको बोलूंगा नहीं तुमने क्यों काम बंद किया है। ऐसा नहीं हो सकता। You cannot shirk your responsibility. You cannot shirk your responsibility. No, no, no. नहीं संजय जी, आप अपने जिम्मेदारी से हट सकते ना। समझिए, आपका सैलरी अगर नहीं दिए, What is the way out to what option lies with you? आपका सैलरी बंद कर दिए, क्या होने वाला है? हम लोगों का सैलरी डिले होता है, ऐसा नहीं होता है। आप मैनेजेबल पोजीशन में हैं तो आप बर्दाश्त करेंगे। ये मैनेजेबल पोजीशन में ये लोग नहीं हैं। अभी क्या है, अगर मैनेजेबल पोजीशन में रहते तो यहाँ आके भूखे वगैरह ऐसे हालत में नहीं बढ़ सकते थे। दिस इज ऑब्वियस। मैं वही बोल रहा हूँ, वन कैन इजीली मेक आउट। ये जो है ना, अभी जो बैठे हैं ये लोग, देखिए ये बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, पूरे लोग बैठे हैं। इनका प्रॉब्लम, इनका गुस्सा आपके ऊपर तो नहीं निकाल सकते। एक मिनट, आपके ऊपर कितना बोले तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। बोले तो मासूम लोग जो आम पब्लिक है उनको बंद कर दो, ऑटोमेटिक इधर फोन कॉल चालू आता होते, आते, दे आर, यू विल बी फोर्स टू कम and you will not be in a position to ignore their rightful demands. Their rightful demands. वो डिमांड भी नहीं कह सकते। ये ऑनर, ये ड्यूटी है। जो काम मेहनत, साहब का एक ही बात जो है बहुत बेहतरीन बात बोले सर। एक बात बोले उन्होंने, क्या बोले? मेहनत करने वाले का पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना पहुंचना, उस अगर नहीं पहुंचा तो बड़ा गुनहगार है। जो बोले वो 100% ही इज राइट। आई सैल्यूट हिम। आप भी जो है, अगर 8 तारीख नहीं हुआ तो आप बैठो ऐसे ही भूखे बैठो, बोले तो ऐसा नहीं हो सकता ना सर। डू यू एग्री विद दैट? यस, डेफिनेटली। प्लीज स्पीक विद रिस्पांसिबिलिटी। अब तक तो आप रिस्पांसिबिलिटी से बात कर रहे थे। 100% नहीं संजय जी, अब तक तो रिस्पांसिबिलिटी के साथ बात कर रहे थे। अभी भी मैं वो बोल रहा साहब भी आपके बातों पे, हम भी जो है युवन शिव कुमार को वो लीडर सबको जो है समझा। सेम चीज मैं बोल रहा हूँ कि आप ये आप वादा ऐसा करो, करना है, वादा निभाया जा सकता है तो वादा करो, वादा वरना करने मत जाओ। एक मिनट 8 तारीख बोले तो 100% बोल। 100%। अभी वेल सर, वेल शिव कुमार 100% आप लोग आज 6 तारीख को हमने ओल्ड फिल्टर बेड पे एहतजाजी धरना कर रहे हैं। ये धरना करने का मतलब पिछले 20-25 सालों से हमने पूरा महीना भर काम करना, गुलबर्गा की आवाम को पीने का पानी पिलाना, रात दिन एक कर 1 महीना पूरी गुलबर्गे की आवाम को पानी पिलाना, उसके बाद 1 महीने की तनख्वाह लेने के वास्ते ओल्ड फिल्टर बेड हो या मक्का वाटर टैंक हो या कलबुर्गी कारपोरेशन ऑफिस हो, 1 महीना काम करने के बाद 1 महीने की सैलरी लेने के लिए हमें एहतजाजी धरना करना पड़ता है। ये रूल्स गुलबर्गा में चल रहा है। पिछले 2 महीने पहले ऐसा तो गुलबर्गा में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट कर्नाटका में जब थी, तब गुलबर्गा में L&T को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 24x7 का काम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उस टेंडर में जियो प्रकार 2 साल का मेंटेनेंस कॉरपोरेशन कमिश्नर के थ्रू दिया जाएगा। उसके बाद 10 साल का मेंटेनेंस L&T की जानिब से दिया जाएगा। यहाँ क्या हुआ, L&T प्रोजेक्ट मैनेजर ने बात करे तो कहते हैं हमारा सिस्टम बहुत बड़ा है। अरे भाई, आपका सिस्टम बहुत बड़ा है, गुजरात से गुलबर्गा तक आपका सिस्टम है। आपके सिस्टम के हिसाब से गुलबर्गा के कॉरपोरेशन के आउटसोर्स के 303 कार्यकर्ता का 1 महीने का पेमेंट नहीं डाल सक रहे आप, तो आपके ऐसे सिस्टम को चूल्हे में डालो। आपके ऐसे सिस्टम की गुलबर्गा में जरूरत नहीं है। गुलबर्गा में हम 20-25 सालों से काम करते आते हैं। ये L&T
कंपनी जो है इसको सैलरी लेने के लिए 2 महीने पहले गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को हमने ये लेटर दिया था 5 तारीख को। तब हमारा 1 महीना 10 दिन हुआ था, 1 महीने की सैलरी होगा और 10 दिन एक्स्ट्रा हुआ था। फिर हमने 1 महीना 10 दिन होने के बाद गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर को एक लेटर दिए, जीवा जला बीमा वाला संगठन की जानिब से एक लेटर कॉरपोरेशन कमिश्नर को दिए। कमिश्नर साहब ने हमारा लेटर का कोई रिस्पांस नहीं दिए। हमें कमिश्नर साहब से इल्तिजा करते हैं और अपील करते हैं, गुलबर्गा कॉरपोरेशन के वाटर सप्लाई के आउटसोर्स के 303 कार्यकर्ता के जिम्मेदार गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर होंगे। हमारे सैलरी का मतलब, हमें एल&टी से कोई मतलब ही नहीं है। हमें कंसर्ट गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन से है। हमारी सैलरी कॉरपोरेशन से जाना चाहिए। हमारी सैलरी हम 1 महीना भरकर काम कर रहे हैं, एल&टी को तनख्वाह पूछ रहे हैं, हम भीख नहीं पूछ रहे हैं, हम एल&टी से दान नहीं मांग रहे हैं। 1 महीना काम करने के बाद हमारी सैलरी मांग रहे हैं, क्योंकि आउटसोर्स के 303 कार्यकर्ता जो हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग यहाँ हैं। इनकी सैलरी 15 से 18 हज़ार तनख्वाह है, उसमें से हर महीना 3 से 4 हज़ार रुपये का पेट्रोल का खर्च इनकी गाड़ी को आता है। एल&टी कंपनी ने हमें कोई खर्च के लिए पैसा नहीं देती, हमें कोई पेट्रोल के लिए पैसा नहीं देती, हमें कोई गाड़ी नहीं देती। फिर भी हम जैसा पिछले काम करते आ रहे हैं उसी तरह से हम काम कर रहे हैं। 2-2 महीने की सैलरी अगर एल&टी हो, KUDFC हो या कॉरपोरेशन हो, हमें 2 महीने की सैलरी नहीं देंगे तो हम काम कैसा करेंगे? हमारा घर परिवार का गुजारा कैसा होगा? हमने 8 दिन पहले गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियंक खरगे जी से मिले। हमारा मुकाबला श्री प्रियंक खरगे जी से, हमारा मेमोरेंडम उनको दिए और गुलबर्गा नॉर्थ MLA मैडम कनीज फातिमा साहिबा को हमने एक लेटर दिया, गुलबर्गा कॉरपोरेशन कमिश्नर को हमने एक लेटर दिया, गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर को हमने एक लेटर दिया, गुलबर्गा RC को हमने एक लेटर दिया। गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर और गुलबर्गा RC ने हमारा लेटर का जवाब दिया और एक लेटर गुलबर्गा कॉरपोरेशन कमिश्नर को एक लेटर ऐड करे। उस लेटर ऐड में डिप्टी कमिश्नर और RC ने ये कहा है, आउटसोर्स के जो कार्यकर्ता वाटर सप्लाई का काम कर रहे हैं, इनकी तनख्वाह हर महीना करना बोलकर गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर साहब ने लेटर हमको दिया है। हमारे ऑफिस को लेटर आया है। मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियंक खरगे जी से और गुलबर्गा नॉर्थ MLA मैडम कनीज फातिमा साहिबा से और तमाम अब प्रेजेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, मैं कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट श्री सिद्धरामैया जी से मैं अपील और गुजारिश करता हूं कि हमारे नीर पौती के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक लेटर कॉरपोरेशन को आया, वो लेटर आने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए कॉरपोरेशन ऑफिस में 9 महीने से मौजूद हैं। कमिश्नर को ये कहना था हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर 15 दिन से या 1 महीने के अंदर कर्नाटका की गवर्नमेंट को हमारे डॉक्यूमेंट भेजना था। 9 महीने हो गया, आज तक कॉरपोरेशन कमिश्नर ने हमारे डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है। एग्जाम्पल
एमएलए नॉर्थ मैडम कनिष्ठ फातिमा ने बहन कॉरपोरेशन ऑफिस में बैठकर कमिश्नर को बोले इनके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं कर्नाटक के गवर्नमेंट को भेजो बोलकर। आज तक वो डॉक्यूमेंट्स कमिश्नर साहब ने भेजे नहीं। मैं फिर से अपील करता हूं गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मैडम से और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब श्री प्रियंक खड़गे साहब से मैं अपील करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे नीरपौती के जो डॉक्यूमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफिस में जो मौजूद है उस डॉक्यूमेंट्स को फौरी कर्नाटका गवर्नमेंट को भेजे। हमारा ये इल्तिजा है, हमारी ये गुजारिश है। मैं जीवा जला बीमा मला संगठन का उपाध्यक्ष रफीक मत्तेमुಡು बात कर रहा हूँ। ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್। ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೋಗಿ 3ನೇ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ, 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, 3ನೇ ತಿಂಗಳು ರನ್ನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ। L&T ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರಿಗೆ L&T ಕಂಪನಿ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗುತ್ತೆ ಆಗಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಟೋಟಲ್ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ। ಈಗ ಕೇಳ್ತಾರು ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ತಾರೀಕು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು 5/8/2023 ಅಂತೆ। ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆವು, ಆದರೂ ಇದು ಲೆಟ್ರಿಗೆ ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಜೀವಜಲ ಭೀಮಬಲ ತಂಡ ಕೂತಿದೆ। ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ 2 ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇವತ್ತು ಬೇಕೇ ಬೇಕು। 2 ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗ ನಂತರನೇ ನಾವು ಮುಂದಿಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಫೈನಲ್। ನಾನು ಜೀವಜಲ ಭೀಮಬಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡೋದು।